हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी होलिका दहन में जब अग्नि जलती है तो उसमें हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर डालनी चाहिए। उससे आपको काफ़ी चीज़ों में राहत मिलेगी, जैसे कि आपका गृह कलेश दूर होगा, रोग मुक्ति, अनाज की कमी नहीं होगी, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय होगा, नज़र दोष, गरीबी दूर होगी। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको डालनी चाहिए, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। साथ ही मैंने देखा है होली का जब दहन होता है तो चीज़ें अपने घर की जो कूड़ा करकट, यहाँ तक कि कपड़े वगैरह, वो भी डाल दिए जाते हैं। तो ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको भूल कर भी नहीं डालनी है? तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, इस साल होली का दहन 13 मार्च को किया जाएगा, यानी कि आज फागुन माह की पूर्णिमा के दिन होलिका का दहन है। इस साल होलिका दहन में भद्रा का भी साया है, जो कि सुबह से ही स्टार्ट हो गया है। ऐसे में होली का जो दहन है वो रात में 11:26 से शुरू होगी, मध्य रात्रि 12:48 तक होगा, यानी कि रात में ही होगा। और आपको बता दें कि होली का दहन में कुछ चीज़ें हैं जो हम गलती से डालते हैं और इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इस दिन भी आप एक दूसरे को गुलाल लगाइएगा। अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी आप गुलाल अवश्य लगाइएगा। होली का दहन से पहले पूजा की जाती है, जो कि आप सभी ने 10:30 से पहले ही की होगी, या आप भद्रा पूज जो होती है उस समय पर भी कर सकते हैं। होलिका दहन के बाद परिक्रमा का भी विधान होता है। लोग अपनी कामना करते हैं। होलिका दहन में आग में कुछ चीज़ें हैं जिनका स्वाहा, परेशानियाँ, जो आप स्वाहा करते हैं तो आपकी जो सारी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाती है। होलिका दहन की अग्नि बहुत पवित्र मानी जाती है। ऐसे में होलिका की अग्नि में कुछ चीज़ें डालना चाहिए, जिससे आपकी नकारात्मक जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। पहली चीज़ जो हमें भूल कर भी नहीं डालनी है, उसमें पवित्र अग्नि होती है। उसमें आपके गंदे कपड़े, टायर आदि चीज़ें नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो मंगल ग्रह है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, साथ ही पॉल्यूशन भी फैलता है। दूसरा, होलिका की अग्नि में कभी भी पानी वाला, जटा वाला नारियल नहीं डाला जाता है। होलिका में हमेशा सूखा नारियल चढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, अगर आप पानी वाला नारियल डालते हैं तो आपका जो चंद्रमा है वो ठीक नहीं होता है। व्यक्ति अपनी ही समस्याओं में घिरा रहता है और मानसिक तनाव होता है। तीसरा, जो हमें नहीं डालना चाहिए, होलिका दहन में कभी भी लकड़ी के टूटे फूटे सामान जैसे पलंग, सोफा, अलमारी, सामान आदि नहीं डालना चाहिए, वरना आपके जीवन और घर परिवार में शनि और केतु के जो दुष्प्रभाव हैं, अशुभ प्रभाव हैं, वो आपके घर पर पड़ते हैं। चौथा, होलिका दहन में पूजा घर पर बनाए हुए पकवान आदि जैसे गुजिया होलिका में अगर आप चढ़ा रहे हैं, कि हम भोग के स्वरूप कई लोग चढ़ाते हैं, तो उसकी जो संख्या है वो 3 ना हो। ध्यान रखिएगा, 3 नहीं होनी चाहिए। 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। होलिका की अग्नि में कभी सूखी हुई गेहूं की बालियां और सूखे फूल नहीं डालना चाहिए, वरना शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। आपको होलिका दहन में जलती आग में आपको ये चीज़ें जरूर डालनी है। पहला, चंदन आपको डालना है, इससे ग्रह दोष, ग्रह कलेश दूर होता है। दूसरा, आपको उपले डालने हैं। उपले होते हैं, बुरकले होते हैं, इसे डालने से नकारात्मक ऊर्जा जो आपके या घर परिवार पे है वो दूर होती है। कपूर, लौंग और पान डालने से रोग मुक्ति होती है, यानी आपके परिवार में किसी को रोग बहुत ज़्यादा है, बहुत पुराना है, तो उनके ऊपर से ये चीज़ें उतारिएगा और अग्नि में डाल दीजिएगा। चौथा, गेहूं की बालियां, अनाज की कमी महसूस नहीं होती है। जो गेहूं की हरी वाली बालियां होती हैं वो आप चढ़ाएंगे तो आपको ना अनाज की कमी नहीं होगी। जो घर होगा वो अनाज और धन से भरा रहेगा। और पांचवा है हवन सामग्री। हवन सामग्री आप जलती अग्नि में डालेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। छठा है काला तिल। काला तिल अपने ऊपर से उतार कर या घर के ऊपर से उतार के डालेंगे तो नज़र दोष, वास्तु दोष आपके घर पर है वो दूर हो जाएगा।
वह है सूखा नारियल। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपको सूखा नारियल लेना है, जो कि हम खीर वगैरह में कसकर डालते हैं या दौज वगैरह करते हैं, वो वाला नारियल लेना है, जटा वाला नहीं लेना है। तो सूखा नारियल आप लीजिएगा, अपने ऊपर से, घर के ऊपर से उसको वार कर उतारिएगा, तो गरीबी जो होती है वो दूर हो जाती है। दोस्तों ये उपाय है मैंने आपको बताए हैं। कौन सी चीज़ें आपको नहीं डालनी है, जो आप गलती करते हैं अक्सर, मैंने देखा है काफ़ी जगह पे जब होलिका जलती है तो वो चीज़ें डाल देते हैं, वो मत डालिएगा। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर डालनी है, जिससे अलग अलग मैंने उपाय बताए हैं। आपको जो भी समस्या हो वो आप ये चीज़ें डाल सकती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी होलिका दहन के बारे में। अब बताती हूँ कि होलिका की जो राख होती है, जिस दिन होलिका जैसे जलती है, जब बहुत बड़ी वाली होलिका आपके यहाँ पे आसपास जलाते होंगे, उसके नेक्स्ट डे जब वो ठंडी हो जाती है तो वहाँ से थोड़ी सी राख लेके आ जाइएगा और अपने पूरे घर में छिड़काव करिएगा, सबको उसका टीका लगाइएगा और एक डब्बी में भर के रखिएगा। किसी को भी नज़र दोष होता है या कोई बीमारी होती है या कोई ऊपरी चक्कर भी हो जाता है, तो वो आप टीका लगाएंगे ना, तो उसको वो नज़र दोष हट जाएगा या ऊपरी चक्कर हट जाएगा। दूसरा, आप शिव जी की पूजा करते हैं, आप शिव भक्त हैं, तो आपको डेली भस्म के रूप में शिव जी को चढ़ानी है। उससे शिव जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि जो होलिका की राख है ना, उससे अच्छी भस्म कोई हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि होलिका की अग्नि में आपको क्या जलाना चाहिए, क्या नहीं जलाना चाहिए। होली की राख के उपाय है मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके लिए मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियाँ लेकर।